नमस्कार। बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धेश्वर राम। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की 21 से लेकर 30 अप्रैल तक की एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए एक त्रैमासिक यानी जनवरी से लेकर मार्च तक की छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स ई बुक लेके आया है, जिसमें लगभग जनवरी से लेकर मार्च तक की सारी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस पूरे विश्लेषण के साथ आपको पढ़ने को मिलेगी, जिससे आप अपने वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यदि आपके लिए ज़रूरी हो तो हमारा यह ई बुक ज़रूर परचेज़ करें। नीचे डिस्क्रिप्शंस पे लिंक दी हुई है। परचेज़ करते समय ये भी ध्यान रखें कि आप जिस जीमेल को यूज़ करते हैं उसी ही जीमेल आईडी को सबमिट करें, ताकि आपको हमारी ई बुक डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोर गांव मोर माटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसकी शुरुआत जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 मई 2022 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई थी। ऑप्शन 2, इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम में वर्षा जल का विभिन्न तकनीकी विधियों से संवर्धन एवं जल उपयोग उपरांत उत्पन्न ग्रे वाटर का उचित प्रबंध कर संपूर्ण जल का संवर्धन एवं संरक्षण करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। 22 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर गांव मोर माटी अभियान के समापन अवसर पर दुर्ग जिले के गंज मंडी प्रांगण में जल गुणवत्ता जांच से जुड़ी महिलाओं को जल वाहिनी की उपाधि देकर उनका सम्मान किया। इसकी शुरुआत जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22 मार्च 2022 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह अभियान छत्तीसगढ़ के सभी जिले में यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। 22 मार्च से 22 अप्रैल तक चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम में वर्षा जल का विभिन्न तकनीकी विधियों से संवर्धन एवं जल के उपयोग उपरांत उत्पन्न ग्रे वाटर का उचित प्रबंध कर संपूर्ण जल का संवर्धन एवं संरक्षण करना है, अतः कथन 2 सही है। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विभाग को CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा विभाग। 23 अप्रैल 2022 को प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 19वां CSI SIG अवार्ड समारोह में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड स्कूली बच्चों के आंकलन एवं
अभ्यास कार्य को आसान बनाने के लिए लागू टेली प्रैक्टिस के लिए रिकग्निशन कैटेगरी में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही आकर्षि कश्यप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैडमिंटन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के उदयमान बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित चयन स्पर्धा में महिला एकल में विजेता बनी। चयन स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण आकर्षि कश्यप का अब इंग्लैंड में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम 2022 और एशियन गेम्स 2022 में भाग लेना तय हो गया है। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आकर्षि भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ हिस्सा लेंगी। एशिया और कॉमनवेल्थ के अलावा आकर्षि को उबेर कप 2022 में भी खेलने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि महिला एकल चयन स्पर्धा के फाइनल मैच में आकर्षि ने अस्मिता चालिहा को 3 सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में हराकर शीर्ष स्थान हासिल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामले में गिरावट के लिए सम्मानित किया। कथन 2, छत्तीसगढ़ द्वारा जनवरी-फरवरी 2020 में बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिले में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की पहला चरण संचालित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने नई दिल्ली में राज्य शासन की तरफ से यह सम्मान ग्रहण किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जनवरी-फरवरी 2022 में बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिले में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का पहला चरण संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के वनांचल क्षेत्र में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रथम फेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दूसरा कथन है, इसके दूसरे फेज में शिल्पी घाटी, अचानक मार्ग, अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 25 अप्रैल 2022 को पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के वन अंचल क्षेत्र में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रथम फेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसकी लागत 94 करोड़ 23 लाख रुपए है। योजना के तहत जसपुर, कनकुरी, कमलेश्वरपुर, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दर, सरोदा दादर, गांगरेल, नथियाना गांव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट, तीरथगढ़ को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रथम फेज का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वदेश दर्शन योजना के फेज 2 के अंतर्गत इको टूरिज्म सर्किट की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस सर्किट में शिल्पी घाटी, अचानक मार्ग, अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल किया गया है।
प्रस्तावित योजना की लागत 81 करोड़ 26 लाख रुपए है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार भू राजस्व संहिता के मूल अधिनियम की 12 धाराओं, अध्याय 7 की 16 धाराओं एवं अध्याय 14 की 48 धाराओं में संशोधन किया गया है। कथन 2, मूल अधिनियम के अध्याय 7 में शीर्ष नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के स्थान पर भू सर्वेक्षण तथा भू राजस्व निर्धारण शब्द प्रतिस्थापित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 ही सत्य हैं। 26 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार भू राजस्व संहिता के मूल अधिनियम की धारा 12 धाराओं, अध्याय 7 की 48 धाराओं एवं अध्याय 14 की 16 धाराओं में संशोधन किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, 26 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री द्वारा राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को शूरवीर सम्मान से सम्मानित किया। निम्न में से किन्हें यह सम्मान नहीं मिला है? 1 जाकिर अली उप निरीक्षक, 2 मनीषा यादव महिला आरक्षक, 3 भूपेश सिंह सहायक उप निरीक्षक, 4 संदीप दीक्षित प्रधान आरक्षक। कूट हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यह सम्मान उपर्युक्त सभी को दिया गया है। 26 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाबाज पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में आरक्षक से लेकर टीआई रैंक तक के 11 पुलिसकर्मी को शूरवीर सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में उप निरीक्षक जाकिर अली, महिला आरक्षक मनीषा यादव, सहायक उप निरीक्षक भूपेश सिंह, प्रधान आरक्षक संदीप दीक्षित, प्रधान आरक्षक सरफराज चिश्ती, निरीक्षक रमन उसेंडी, उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उप निरीक्षक मनोज राठौर, प्रधान आरक्षक सुशील पांडे, निरीक्षक विजय चेलक तथा निरीक्षक सुमत राम साहू शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न की सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 25 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन बी 26 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन सी 27 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 2022 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 27 अप्रैल 2022 को। 27 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ किया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा खैरागढ़
महोत्सव का आयोजन 27 से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है। सन 1956 में खैरागढ़ रियासत के तत्कालीन राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी ने संगीत एवं ललित कला विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपना महल दान कर दिया था और अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 27 अप्रैल 2022 को है। अगला प्रश्न है, माटी पूजन दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 3 मई को अक्षय तृतीया पर राज्य में माटी पूजन दिवस मनाने का महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है। कथन 2, अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अख्ती के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2, यानी दोनों कथन सत्य हैं। 27 अप्रैल 2022 को राज्य शासन द्वारा राज्य में अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का परिपालन करते हुए निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही है। इसी कड़ी में मिट्टी की उर्वरक शक्ति के पुनर्जीवित के लिए रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के साथ ही गोमूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए एकलव्य विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में स्वीकृति किए गए हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 50। 28 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में खोले जा रहे एकलव्य विद्यालयों में छात्रों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 50 नए एकलव्य विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृति किए गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। प्रदेश में 17 जिले बलरामपुर, बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, जशपुर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, कांकेर और नारायणपुर में इन 50 एकलव्य विद्यालयों का स्थापना की जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 50। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपकी प्रिपरेशन को और भी आसान बनाने के लिए इस सभी कंटेंट की वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दे दी जाएगी। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।